तो ये वीडियो सेकंड पार्ट है ट्रायंगल चैप्टर का, क्लास 10th का। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम को प्रूव करेंगे, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था। तो कन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम में है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन, एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एक लाइन है जो कि दो साइड जिसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि गिवन हमारा दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा गिवन दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि जो डीई लाइन है, जो लाइन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में, वो पैरेलल होगा बीसी के। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है कि हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में यूजुअली होता क्या है कि हम लोग ये कह देते हैं कि जो प्रूफ करना है वो गलत है। हम जो मान लेंगे कुछ उल्टा ही, जैसे कि मान लेंगे हम लोग यहाँ पे कि डी एफ एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि एक्चुअल में पैरेलल है बीसी के, ये हम लोग मान लेंगे। ठीक है कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बीसी के, और बाद में कुछ करके हमें ये बताना होता है कि जो हमने माना था वो गलत हो गया और जिस वजह से जो प्रूफ करना था वो सही हो जाएगा। और ऐसे ही करके कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं। देखते हैं क्या करना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब ऐसा कुछ होता है जो हमें प्रूव करना है उसके ऑपोजिट और कुछ दूसरा ही मानते हैं, तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि इफ पॉसिबल let us draw DF parallel to BC। हमने क्या किया कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम लोग मान लेते हैं कि DF जो है वो पैरेलल है BC के लिए। अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं, प्रूफ पार्ट में आएंगे तो प्रूफ पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिंस DF जो है वो पैरेलल है BC के, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूजिंग BPT, तो थेस थ्योरम जब हम लोग यूज करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब आप देखो तो आपको यहाँ गिवन में ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी दिया है, और हम लोगों ने अभी यहाँ पे लेके आए ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब इन दोनों में आप देखो तो दोनों का एल एच एस जो है वो सेम है, दोनों का एल एच एस सेम है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आर एच एस भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, और फ्रॉम 1 and 2 we will get AE upon EC is equals to AF is equal AF upon FC। ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके, क्योंकि दोनों का एलएचएस सेम था। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों जो है वो एक कंप्लीट लेंथ AC का पार्ट है। जैसे AE अपॉन AC दोनों को ऐड करने से AC आ रहा है, और AF और FC को भी ऐड करने से AC आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अगर दोनों इक्वेशन में 1 ऐड कर दे, दोनों LHS RHS साइड 1 ऐड कर दे, तो क्या होगा कि हमें न्यूमरेटर में द कंप्लीट लेंथ AC मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा कभी हो कि एक कंप्लीट लेंथ का पार्ट बाय पार्ट रेशियो में है, तो हम लोग उसमें 1 ऐड करेंगे तो कंप्लीट लेंथ ऊपर न्यूमरेटर में मिल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 1 बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड किया तो हमें मिला AE बाई EC प्लस 1 और AF अप बाई FC प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो EC यहाँ पे AF है और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो EC उस तरफ चला जाएगा, और FC AF यहाँ पे है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो FC उधर चला जाएगा। अब AE और EC को जब आप ऐड करोगे, AE और EC ऐड होके हमें AC अपॉन EC मिलेगा, और यहाँ पे AF और FC ऐड होके
AC अपॉन FC मिलेगा। आप देखोगे दोनों तरफ का AC कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, और कैंसिल करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं EC इज इक्वल्स टू FC, रेसिप्रोकल भी कर दिया। ठीक है, अब दोनों जब इक्वल आ चुके हैं तो अब आप देखो तो C से E का डिस्टेंस, C से E का डिस्टेंस और C से ही F का डिस्टेंस सेम हो गया। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया है, तो दिक्कत हो गई कि एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं और दो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं here's the contradiction occurs, contradiction occurs, this only happen when, ये तभी हो सकता है जब F जो है वो लाई करे E पर, और अगर F E पे लाई करता है तो हमारा DF जो था वो पैरेलल था BC के, तो F अगर E पे लाई करता है तो DE भी पैरेलल हो जाएगा BC के, ये हो जाएगा प्रूव्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।